हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप लोग के इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजीएटी यानी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 हो चुका है। इस बार एग्जाम विश्वविद्यालय ने बहुत ही टाइम से कराया। जो डेट उन्होंने पहले कंफर्म करी उसी डेट पे एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने करवा लिया है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, ये एंट्रेंस एग्जाम जुलाई तक चले गए थे। बहुत सारे एरर्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से एग्जाम काफी लेट हुआ, उनके रिजल्ट लेट आए और काउंसलिंग बहुत लेट हुई। इस बार विश्वविद्यालय एकदम सब कुछ टाइम से चल रहा है। आप सभी लोग को पता है सर कि 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम हुए। पेपर का लेवल हार्ड था, आप लोग को समझ में नहीं आया। आईएएस पीसीएस और एसएससी के लेवल का आपका वहां पे क्वेश्चंस रहे, आप लोग का ये कहना है। ठीक है, बहुत बच्चों को कमेंट मैसेज आए हुए हैं। तो ये देखो, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग को मैंने पहले ही बोला था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना जो भी जनरल पेपर या कोई पेपर आपका करवा रहा है उसमें कौन बैठने वाला वो आप देखो ना। आप ग्रेजुएशन यूजी का एग्जाम दे नहीं रहे हो, पीजी के एंट्रेंस में बैठने जा रहे हो। पीजी का बच्चा कौन होता है? जो ऑलरेडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक आपका हब माना जाता है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो बच्चे कंपटीटिव एग्जाम वाले हैं, अगर उनको मान लो हलवा क्वेश्चन उठा के दोगे तो पूरा वो 300 में 300 क्वेश्चन छाप के चले आएंगे। अब विश्वविद्यालय बात पहली बार जानता है, जब इन्होंने 2023 में एंट्रेंस एग्जाम करवाया था पेपर का लेवल कुछ ऐसा ही था। 2024 में लेवल बढ़ाया, 2025 में सेम लेवल रखा। ऐसा नहीं, तो जो पेपर आपका 2024 में हुआ था सेम लेवल 25 में रखा गया। इसी वजह से 2024 की कट ऑफ उठा के देखोगे, यहाँ पे 50% 60% बच्चे लाए थे स्कोर, उतने पे उनको एडमिशन मिल गया था। तो परेशान नहीं होना है। तो पेपर हार्ड होता है, सबके लिए होता है, इजी होता है, सबके लिए होता है। पेपर अगर हार्ड गया, कट ऑफ आपकी क्या होगी, लो जाती है, सीधे आपका अपोजिट होता है। ठीक, परेशान ना हो। अभी आपको डिटेल टीम एनालिसिस कर रही है, बच्चों से उनके पेपर के बारे में जाना जा रहा है। अभी देखो, एक स्टूडेंट थी, यहाँ पे देखोगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूरा उन्होंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे एलएलबी पेपर देखोगे, सारे क्वेश्चंस उन्होंने लिख के भेजे हैं। सर ये क्वेश्चंस आए थे, ये हमारे टेस्ट सीरीज में भी टॉपर थी, क्योंकि जो भी बच्चे बैच के अंदर हैं वो इतने डेडिकेटेड थे, क्वेश्चंस को याद कर लिया। पेपर तो मिलता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चंस को हम लोग देखें तो लगभग क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए थे, लेकिन इसमें जो करंट के क्वेश्चन थे वो आपको क्या परेशान किए होंगे। बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे गए थे। जो बच्चा थ्योरी क्लास पढ़ा होगा, अच्छे से रिविजन किया होगा, उसी बच्चे का क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी ये क्वेश्चन कर पाएगा। क्वेश्चन लेवल अच्छे खासा है, समझ रहे हो। जब बच्चा जाता है भाई कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो एक आपको एक जो आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड है ना, उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और वो चीज यहाँ पे अगर आप रट के गए होगे, क्वेश्चन को ऊपर पर समझ के गए होगे, बस सिंधु घाटी सभ्यता कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन राजा था, कब आपका प्रथम युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध कब हुआ था, किसी किसी बीच में हुआ था, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन बहुत डीप में जाकर पूछे गए। ठीक है, परेशान ना हो। बहुत बच्चे परेशान है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। क्वेश्चंस को आपने जितना अटेम्प्ट किया। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका एलएलबी है, एमबीए है या फिर एमए एमएससी जनरल पेपर है, तो एक बार बताना कि मैं सर इतने क्वेश्चन में इस कोर्स में इतना नंबर मेरा आने के चांसेस है, इतना मैं कॉन्फिडेंस साथ क्वेश्चन अपना सॉल्व की हूँ। आप एक बार बताना, फिर हम पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और जो इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर हम डिटेल वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। क्योंकि टारगेट बिल्कुल जाना जाता है भाई कि बच्चों की जो भी प्रॉब्लम हो उसको जेन्युइन तरीके से सॉल्व किया जाए। यहाँ एक टॉपिक में 50 वीडियो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, मिलेगी वीडियो तभी जब बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम होगी और हमें लगेगा बच्चे परेशान है तो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। तो कट ऑफ को लेकर परेशान मत होना। पेपर हार्ड था, वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो, और जो एग्जाम दिए बच्चे सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक, तो कट ऑफ भी हम लोगों के अनुकूल ही होगी, परेशान नहीं होना। चलो ठीक है, बात करें सर आपके यहाँ पे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं। ठीक है, इसमें अगर रिजल्ट की बात करें तो विश्वविद्यालय में जो रिजल्ट होते हैं सर, वो एंट्रेंस एग्जाम के करीब 10 से 15 दिन बाद आपके क्या होते हैं, आपके रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। और एयू की सबसे अच्छी बात ये होती है सर कि जैसे ही इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया वैसे इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराता है। ठीक है, तो ये मान चलना कि भाई 13 को आपका पेपर लास्ट था, 13 से विश्वविद्यालय अपने रिजल्ट पे काम करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, करीब करीब ये जानना कि 25 तारीख के आसपास, ठीक है, 25 जून के आसपास आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, बहुत समय नहीं लेगा। ठीक है, रिटन एग्जाम है नहीं, ओएमआर से आपका एग्जाम हुआ है और इसकी आपका एनटीए नहीं है। ठीक है, एनटीए को इसीलिए विश्वविद्यालय अलग करके रखा है। सारा सिस्टम सही है, एग्जाम टाइम से हुआ, रिजल्ट टाइम से आएगा, काउंसलिंग टाइम से होगी। अप्रॉक्स 25 तारीख के आसपास, 25 या फिर आपको जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट और काउंसलिंग शुरू हो जाने वाली है। याद रखना, काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात करें तो पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या होगी, आपकी कट ऑफ आएगी। ठीक है, आपकी क्या होगी, आपकी कट ऑफ रिलीज की जाएगी। कट ऑफ रिलीज होगी सर, इसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पे आपको वहां पे पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वही पोर्टल पे, जो पोर्टल आपने बनाया है लॉगिन करने के लिए, सेम वहीं पे आपका अलॉटमेंट होगा, वहीं पे आपको फीस पेमेंट करना है, वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद आपका फीस पेमेंट करने के बाद सीट लॉक हो जाएगी, तब जाना है आपको कहाँ, कैंपस में, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे फिजिकली, उसके बाद आप विश्वविद्यालय के छात्र बन जाओगे।
बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, हमने एंट्रेंस एग्जाम दे लिया भाई, 13 तक एग्जाम खत्म हो गया। इसके बाद हम वेट करेंगे 25 तक या फिर जून लास्ट तक वेट करते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के तुरंत बाद कट ऑफ आएगी। कट ऑफ देखो, पहली कट ऑफ आपकी हार्ड होती है, आप सब लोग जानते हो, पहली कट ऑफ तो भाई हाई बनाएगा विश्वविद्यालय। उसके बाद जो सेकंड कट ऑफ आती है, फिर थर्ड। जैसे मान लो पिछली बार क्या हुआ कि 190 पे पहली कट ऑफ गई, ठीक, इसके बाद 170 गई, फिर 160 गई। इस प्रकार से आप देखोगे जो आपकी कट ऑफ लगातार गिरती हुई चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, पहली कट ऑफ देके घबराना नहीं है सर, ये पहली कट ऑफ मेरा हुआ ही नहीं, मेरा होगा ही नहीं, नहीं, आपको सेकंड कट ऑफ का वेट करना है, थर्ड कट ऑफ का वेट करना है। और जैसे जैसे सीटें फुल हो जाती है तो यहाँ से आपको कंफर्म बताया जाएगा सर कि सीट फुल हो चुकी है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पे वेट करो, अब जाओ कहीं और एडमिशन ले लो, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से एक आपके पास चांस है, ठीक। सेकंड थर्ड कट ऑफ तक वेट करना है आपको। फोर्थ कट ऑफ भी जाती है तो परेशान नहीं होना कहीं से भी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट कट ऑफ का देख के हम कहीं भाग गए, कहीं और एडमिशन ले लिए, नंबर मेरा थोड़ा सा कम था, तो नहीं, आपको थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा। और साथ में अपने अगर मान लो सीयूईटी एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आपको ऑप्शन होंगे, अगर नहीं दिया तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस कराती है, जैसे लखनऊ डीडीयू और बहुत ऐसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आप वहां पर जाके एक ऑप्शन ले सकते हो। अपने पास ऑप्शन रखो वहां पे एडमिशन लेने का, है ना। अभी फॉर्म इनका भरे जा रहे हैं, फॉर्म भर भी सकते हो, ठीक। चलो ये हो गया। इसके बाद सर आपका जो फीस होगा ऑनलाइन पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक। ये एक बात याद रखना है यहाँ पे कि जो भी प्रोसेस होता है सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ये पूरा आपका प्रोसेस जो होगा ये पूरा सर ऑनलाइन होने वाला है। आपको ऑफलाइन नहीं जाना है, किसी भी हाल में विश्वविद्यालय में नहीं जाना है, आपको सब कुछ ऑनलाइन होगा। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, आईडी कार्ड लेने, वहाँ पढ़ाई करने ही आपको जाना है। उसके पहले आप नहीं जाओगे, एग्जाम दे लियो, अब आपको घर से बैठ के सारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है आपको, ठीक। कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके रिजल्ट, आपका काउंसलिंग संबंधित कोई जानकारी आती है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक। परेशान ना होना, पेपर सबका आसान हुआ, सबका कठिन हुआ, बस जितना कर लियो उतने भरोसा रखो और बस आप कटाप का वेट करो। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर कटाप पे वीडियो चाहिए डिटेल, जैसे हमने पिछले साल दिया था और जो कटाप हमने बताई सेम वही कटाप आपके एंट्रेंस में जो विश्वविद्यालय ने रिलीज की वही कटाप सेम थी, ठीक है। तो बस एक बार कमेंट कर देना और अपना स्कोर जो आप लग रहा है भाई कि हाँ अनुमानित स्कोर में इतना इतना आ सकता है मेरा, वो जरूर बताना कोर्स के हिसाब से, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।